जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल चंदौली वाले। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े से आगे बढ़ेंगे। इसी टॉपिक को जारी रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने उसमें लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जीरोथ लॉ में कि जो सपोज दैट दो सिस्टम रखे गए, दो निकाय रखे गए हैं। एक ये निकाय रखा गया है और एक इसी में दो निकाय रखे गए हैं। एक फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये आपका थर्ड निकाय है यानी सिस्टम है। इसमें क्या होता था कि ये जो फर्स्ट वाला हीट है ए और बी, जब हम इसमें भी हीट भरी हुई है, इसमें भी हीट है और ये थर्ड वाले में भी। अगर देखिए इसके बीच में ये अचालक पदार्थ लगाया गया है, वो चालक नहीं है, कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है। ठीक है, ये नॉन कंडक्टर पदार्थ लगाया गया है। यहाँ पे बीच में उसकी परत सीमेंट बालू से मान लीजिए जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ से भी कर दीजिए ना, प्लेट लगा दीजिए, अपने खड़ा हो जाइए ऐसे। तो वो क्या होती है कि इसको रख देते हैं। पहला जो है, पहले वाली हीट दूसरे वाली हीट हो गई और ये थर्ड वाली हीट का एक सिस्टम हो गया। अगर यहां देखिए ये जो है ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल, और ये क्या है, कंडक्टर। ठीक है, ये दो रखा गया है यहां पे और ये पहला वाला इससे कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये पहला वाला जो है ये तीसरे वाले का दोस्त है और दूसरा वाला भी ये तीसरा वाले का दोस्त है। तो ये वाला इसके इक्वल हुआ कि नहीं, ये वाला इसका दोस्त हुआ कि नहीं हुआ ना। सेम उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब दो निकाय समतापी न हो, तापीय साम्य में न हो, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में न हो, when two system is not same equilibrium, thermal equilibrium position, we can say that this is third equilibrium position। यह तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में है एंड सेकेंड वाला भी थर्ड के इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। यही हमारा क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जीरोथ लॉ में। उसके बाद जस्ट आगे जैसे आते हैं हम, तो हम देखते हैं कि ये मान लीजिए हो गया। ठीक है, हीट को हम पढ़ लिए, जीरोथ लॉ पढ़ लिए, यही न्यूटन साहब ने यही सब बताया था। ठीक है, जूल साहब ने, तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हीट से भी कोई वर्क किया जा सकता है। जो हमारी हीट लगती है इससे भी कोई वर्क किया जा सकता है। वो तो एनर्जी के इक्वल है ना, उसके इक्विवेलेंस है एनर्जी के। हीट ऑलवेज, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हीट ऑलवेज इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के इक्विवेलेंस है। बट क्या हम लोग हीट से कोई वर्क कर सकते हैं? बोलेंगे कैसे सर, कैसे वर्क कर सकते हैं हीट से? हम लोगों ने पढ़ा है कि यार कोई ऐसा, मान लीजिए गैस है, गैस से हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन क्या हीट से भी वर्क किया जा सकता है? सपोज दैट, मान लीजिए, आइए हम वर्क करके दिखाते हैं किस प्रकार से वर्क होगा।
ये जीरोथ लॉ को हटाते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ऐसे बैठ के मत रहिए अपने आप। कॉपी पेन जब भी क्लास चल रहा है, आप लोग कोई भी क्लास किया करिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको लिख लिया करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखा कि हीट से कैसे वर्क करते हैं, ये देखते हैं। सपोज दैट एक सिलेंडर ले लेते हैं, टन, ठीक, सिलेंडर ले लेते हैं। और ये क्या, अरे ये क्या सर बना दिए आप, ये क्या है? सिलेंडर आप लोग ले लिया, उसमें क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टल नहीं पिस्टन, ठीक है। ये सब मत समझिएगा आप लोग, अभी नहीं, अपनी रक्षा के लिए थोड़ा सा हो जाइए, मनी आ जाए हाथ में, तब उसके बाद। ये क्या है, पिस्टन है। जब हम पिस्टन को लगाते हैं, यहां पर सपोज दैट यहां पर लगा दिए, इस प्रकार से पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। ये क्या है, पिस्टन। ये क्या है, सिलेंडर। अब इसमें क्या है कि गैस भरा हुआ सिलेंडर में, हमारा गैस भरा हुआ है सिलेंडर में, पूरा फुल भरवा कर राशि लाए हैं, ठीक है। सिलेंडर में सारा फुल भरा हुआ है गैस, 1 नंबर का गैस भरा हुआ है। इस पर पिस्टन लगाए हुए हैं, इस पर आप बैठ गए ऊपर। अब क्या है, यहां पे यहां बैठ गए, ऊपर आकर ऐसे करके बैठ गए। तो ये क्या होगा कि ये ऊपर से जब दबेगा, नीचे तो गैस ही है, ऊपर से जब दबेगा, तो ऐसे तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि नीचे दबेगा, तो वो क्या है कि जब हम, एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, इसको अभी ब्रेक कर दीजिए। हम जब चाय को लेते हैं, चाय लेते हैं ना, उसको थर्मस में रखते हैं। चाय को क्या कहते हैं हम, थर्मस में रखते हैं। अगर हम थर्मस को देखते हुए, चाय थोड़ी सी भी थर्मस में जब रखे हुए हैं, उसमें तो ठंडी नहीं हो सकती है, गर्म चाय तो ठंडी नहीं हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी ठंडी हो गई, अगर हम उसी में लेकर उस बोतल को खुद जोर से जितना हो सके जब उसको हिलाते हैं, तो हिलाने में क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है अंदर का, और उसकी डेंसिटी जो होती है, उसके अंदर हर एक चीज में छोटे छोटे कण होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल ही ना किसी चीज को गर्म करने में हेल्प करते हैं। तो वो पार्टिकल क्या है, आपस में रगड़ खाकर गर्म हो जाते हैं। और आप देखेंगे जब दूध को लेंगे, दूध को या चाय को जब बोतल में डालकर चाप को हिलाएंगे जोर से खूब, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर गांठ जैसा आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, बुलबुले जैसा सब आ जाएगा। वो उसी कारण से होता है, जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें बुलबुला नहीं आता है, इसीलिए दूध ऊपर आता है। उसको कहते हैं कि दूध ऊपर आ रहा है, गिर जाएगा, गैस बना रहा है ऊपर, उसी की वजह से होता है। उसी प्रकार से ये भी है, जब हम पिस्टन को ऊपर से दबाते हैं, ठीक, सपोज दैट ये पी प्रेशर दे रहे हैं, इस पर प्रेशर क्या है, पी है, और इसका जो ये है पिस्टन का क्षेत्रफल, ये वाला नीचे वाला क्षेत्रफल, ये क्या है, ए है। पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है पिस्टन के। हमेशा जो गैस सिलेंडर रहेगा वो 3D में अगर देखें तो गोल रहेगा ना, तो वो भी पिस्टन भी क्या होगा, गोल होगा। तो पिस्टन के नीचे का भाग जो है, उसका एरिया अगर ए मान ले हम, एरिया इक्वल टू क्या है, ए है, ए मान लीजिए। पिस्टन का ऊपर से प्रेशर लग रहा है पी, और यहां पर एरिया है ए, तो हमारा जो बल लग रहा है एफ इक्वल टू पी इंटू ए लगेगा। लगेगा ना।
जो हमारा इस पर प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स इस पर प्रेशर इनटू एरिया इसे इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ए है, ए इसकी वैल्यूम जो है, सपोज दैट मान लीजिए वैल्यूम घट रही है, बढ़ी, उसको दबाएंगे तो वैल्यूम इसकी क्या होगी, घटेगी। वैल्यूम तो घटेगी ना। सपोज दैट मान लीजिए कि इसकी वैल्यू ds घटी, यहां तक इसको हम जब दबाएं तो यहां तक आ गया ये वाला, ठीक है। और उसकी वैल्यू, उसका वैल्यूम क्या हो गया, v हो गया। पहले v1 था, v था, उसके बाद v1 हो गया। यहां पे जब यहां पर हम देखते हैं v और v1 के अकॉर्डिंग, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो एरिया हो गया, एरिया जो घटा है उसको निकालना होगा। तो ds ये हो गया और एरिया a हो गया। तो हमारा क्या, v की वैल्यू आ गई। यहां पे क्या हुई, v की वैल्यू आ गई ना। यहां पर अगर हम एरिया, इसकी वैल्यू, सब पूरी वैल्यू निकाल लें, इसका काट का क्षेत्रफल क्या है, a है। इसका वैल्यूम पूरा कितना है, वैल्यूम कितना है, वैल्यूम भी है। तो हम P इंटू भी कर सकते हैं यहां पे A के स्थान पर। अगर हम यहां पर डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी कर दे रहे हैं, इसीलिए पहले हम गलत लिखे, A लिखे, P इंटू A लिख दिए। उसके बाद P इंटू भी अगर यहां पर लिख रहे हैं तो हमारा जो वैल्यूम घट रहा है, नीचे आ रहा है तो घट रहा है, तो हमारे dx जो है यहाँ पर x dx घटा, और यहाँ पर एरिया a है। तो हमारा इसमें एरिया में अगर a इंटू डी एस करें, ds मान लीजिए यहाँ पर, तो a इंटू डी एस इजकल टू भी हो सकता है, वैल्यूम होगा ना। तो हम यहाँ वैल्यूम का जो f इजकल टू p इंटू a इंटू डी एस, a इंटू डी एस रखें यहाँ पर ds, तो हमारा f का वैल्यू निकल जाएगा p इंटू a इंटू डी एस, ठीक है। ये निकल गया। हम यहां पर जो देख रहे हैं, यहां P इंटू भी आया ही है, ये वाला फार्मूला निकालना था। हमारा क्या निकल कर आया, ये वाला जो घटा वैल्यू और इसका एरिया जो है A इंटू भी कर दिए, तो हमारा V आ गया। हमारा V इजकल टू A इंटू डी एस हो गया। A इंटू डी एस की वैल्यू हमारी डेल्टा V अपन लिख दें तो F इजकल टू P इंटू डी भी लिख सकते हैं। यही हमारा P इंटू डी भी, जो हमारा फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स इजकल टू इतना आ गया। W इजकल टू, अगर वर्क निकालें, वर्क इजकल टू F इंटू एस होता है, F इंटू एस होता है। तो हमारी F की वैल्यू कितनी आई है, W इजकल टू P इंटू डी भी इंटू एस, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। जो वर्क लग रहा है हमारा P इंटू डी भी आ गया, P इंटू डी भी, ठीक है। वर्क आ गया हमारा, F इंटू एस होता है ना यहाँ पे, तो हमारा क्या है F इंटू एस, F इंटू डी एस हो गया, और डी एस की वैल्यू हमारी कितना है, डी एस ए इंटू डी एस हो गया, P इंटू डी भी हो गया, यहाँ पर P इंटू डी भी इंटू एस, ये हमारी वैल्यू वर्क की आ गई, ठीक है। W इक्वल टू इतना हो गया। अगर जस्ट उसके आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो हमारा वैल्यूम है, सबसे पहले V है, उसके बाद V1 आ जाता है, तो हम लोगों ने ये देखा है कि जब वैल्यूम घटे या बढ़े, उसमें हमको वर्क निकाले, कोई भी चीज, फोर्स निकाले, वर्क निकाले, तो हमारा छोटे से पार्ट का अगर दिया है और बड़े से पार्ट का निकालना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना। समझ में आ रहा है ना। हम अगर हमको छोटे से पार्ट का दिया हुआ है वैल्यूम, और वर्क दिया हुआ है कि इतना वर्क हो रहा है, और हमको बड़े से पार्ट का वर्क निकालना है, तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा। अगर हम यहां पे इसको देखते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालकर इसको हटाते हैं, और इसी में
अगर वर्क निकालना है और ये वाला जो वैल्यूम है ये V से V1 हो जाता है, तो जब हमारा वैल्यू वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इतना हो गया इज इक्वल टू, हमारा कितना दिया हुआ W इज इक्वल टू हमारा आया था P इंटू डी वी, P इंटू डी वी, यानी प्रेशर जो लग रहा है वो, और ये dV वैल्यूम हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ W और इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2, ये V1 मान लीजिए, ये V2 मान लीजिए, ठीक है। जो इंटीग्रेशन हमारा हुआ ये वैल्यूम हो रहा है, पहले V1 था, उसके बाद कम होकर जो प्रेशर लगा, प्रेशर की वजह से हमारा वैल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो वैल्यूम कम होता है तो W इज इक्वल टू P इंटू डी वी होता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, अगर W की वैल्यू निकालनी है, हमारे जो लिमिट दिया हुआ है V1 से V2 तक जा रहा है, और हमारा P इंटू डी वी दिया है, प्रेशर दिया हुआ है और डी वी वैल्यूम दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करके वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल वर्क, ठीक है। ये हम लोग क्या देख लिया, हम लोगों ने ये वर्क किस प्रकार से हीट के अकॉर्डिंग वर्क होता है, हीट हमने पढ़ ही लिया था, वर्क हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जस्ट आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अगर वर्क को, यही अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि वर्क को किस प्रकार से हम ग्राफ की मदद से समझेंगे, तो हमारा जो वैल्यूम होता है, वैल्यूम वो कांस्टेंट तब रहता है, कांस्टेंट को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। हम जब ग्राफ देखेंगे, ग्राफ, तो हमारा ये जो वैल्यूम हो गया ये वाला, ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा, वैल्यूम जो है ऑलवेज कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट V1 टू V2, ठीक है, V1 टू A B C D। हमारा जो V1 वैल्यू है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स और वाई एक्सिस पर अगर हम एक्स एक्सिस पर इसका एक ग्राफ बनाए कि ग्राफ के अकॉर्डिंग जब हमको देखना होगा तो हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यूम है, वैल्यूम V1 टू V2, ये इसका जो एरिया है ये ऑलवेज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब भी हमारा जो वैल्यूम है V1 से V2 तक जा रहा है, V1 से V2 कम हो रहा है, देखिए एक जब कम होता है, जो वैल्यूम कम होता है या ज्यादा होता है उसका ग्राफ सेकेंड वाला बनाते हैं, इसमें वैल्यूम कांस्टेंट है, वी कैन से दैट देयर वैल्यू इज कांस्टेंट। यहां आप देखते हैं कि वैल्यूम कांस्टेंट, ठीक। और यहां पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो वैल्यूम है ये वाला घट रहा है वैल्यूम, ये V1 टू V2 हो जा रहा है यहाँ पे, और यहां से इसका वैल्यू इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जो ये भरा हुआ भाग है, पार्ट है ये वाला, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो छायांकित भाग हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो V1 से V2 तक जा रहा है, तो ये V1 टॉप लेवल तक है, ठीक है। A हो गया, ये B, ये C और ये D, ये टॉप वाला है। तो V1 टू V2 हमारा क्या हो रहा है, V1 तो बढ़ा है, V1 तो ज्यादा है, और जब हम प्रेशर डालते हैं उस पर तो V2 की वैल्यू जो होती है घट जाती है, तो घट का V की वैल्यू, वैल्यूम की वैल्यू V2 आ जाती है। इसको इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, दियर वैल्यूम मूव नॉट कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज कांस्टेंट। दो प्रकार से हमने दे दिया, और ये पहला पोजीशन था, ये दूसरा वाला पोजीशन था। हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया इसको, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग ये देख लिया, उसके जस्ट आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कुछ पार्ट आते हैं उसके, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते हैं हीट के कुछ ऐसे पार्ट आते हैं कि जो उसके बारे में हमको पढ़ना है कि आइसोबारिक समतापी, समतापी प्रक्रम जो होता है वो आता है, उसके बाद समदाबी, सम आयतनिक, ठीक है। ये सब जो होता है
ये समदाबी में ये होता है, हम लोगों ने समदाबी से नाम ही आपको परिचय करा देगा इसका। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग कि जो हीट होती है वो क्या होती है, पाथ पर डिपेंड करती है। इसको देखिए, अगर हीट यहां से यहां तक ले आ रहे हैं तो ये डिपेंड ऑन पाथ। हीट ऑलवेज डिपेंड ऑन पाथ। हीट जो होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है। पाथ किस प्रकार का है, पाथ लंबा है, ज्यादा दूर है, ज्यादा कम है, उसके अकॉर्डिंग हीट चलती है। ठीक है। और दूसरा होता है कि हीट क्या होती है, साइक्लिंग मोशन करती है। ये देखिए, ये थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, इसको मैं बता कर समझा दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है। हीट क्या होती है, साइक्लिंग प्रोसेस भी करती है, यानी क्लॉकवाइज भी चलती है। जिस प्रकार से अगर सर्किल हम लोगों ने ले लिया, यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने ये वाला सर्किल, और ये वाला जो है यहां से हीट चली, यहां से इस प्रकार से ऐसे चली, फिर यहां से यहां तक आई। ये क्या हो रहा है, साइक्लिंग प्रोसेस कर रहा है। हीट जो है ना, साइक्लिंग प्रोसेस कर रहा है। ये हम लोगों ने देख लिया, ये छोटा छोटा टॉपिक है बस। उसके बाद आता है हम लोग का कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है, जिसमें प्रेशर जो होता है समान, प्रेशर इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। सम आयतनिक क्या होता है, इसको हम हटाकर उसका बस लिख दे रहे हैं, और क्या होता है उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है। उसकी ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस समझना है इसको। यहां पर इसको देखते हैं हम, पहला वाला कि समदाबी प्रक्रम। ठीक है। ये क्या होता है, समदाबी प्रक्रम। इसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक। ठीक है। और सेकेंड वाले को कहते हैं, सेकेंड वाला, इसमें क्या होता है, आइसोबारिक समदाबी प्रक्रम में P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। और सम आयतनिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम में ये होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। और थर्ड आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपका जो हीट होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर आपका जो आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट। और फोर्थ आता है आपका, फोर्थ वाला, इसमें ये फोर्थ वाला है आपका कि एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि एडियाबैटिक जो होता है कि हम लोगों ने हम लोग जानते हैं कि जो उसमें हीट होती है, हीट न तो इंटर होती है न ही बाहर जाती है। हीट जो है, हीट न ही इंटर होती है इसमें, न ही बाहर जाती है। इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से थर्मस होता है, एडियाबैटिक होता है। क्या होता है, एडियाबैटिक। वो थर्मस होता है एडियाबैटिक, ना ही उसमें से हीट बाहर जाती है, ना तो बाहर से अंदर आती है। आइसो भी थर्मल बोलते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में ये होता है कि उसमें से न तो कोई चीज अंदर आएगी हीट, न तो बाहर जाएगी। इसीलिए जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। ठीक है। आईसीयू में ये होता है कि उसका जो वातावरण, जो एनवायरमेंट होता है वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम लोग आगे अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।
ये वाले टॉपिक यहीं पर रहते हैं और इसको आप जितना पढ़ाएं, जितना बताएं, उसको आप रिवीजन करिएगा। और अगले टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।